Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the new chapter from paper 1 Applied Electronics, chapter number 4 Operational Amplifier. In short called as op-amp, which carry the weightage of 25%. As per the weightage, this is the one of the most important topic for the exam point of view and to score a good marks in exam. क्योंकि as we discuss the paper pattern of electronics, total there are 5 question. From question number 1 to question number 5, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा. तो 50 में से you can score 24 to 25 marks out of 50 by using this chapter operational amplifier. तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अर्ली डेज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इन मेनी ऑफ द डिवाइसेस. सो हमें पता रहना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरीके से वर्क करता है, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कहाँ कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या. तो इस चैप्टर में हम लोग ये सभी चीज़ें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. So before coming to the operational amplifier, let's discuss some basic related to it. So first of all, you should know about the amplifier. What is the amplifier? The amplifier is a device which is used to increase the strength of the input signal at the output side. So come to the definition of amplifier. It is a device used to increase the strength of the weak signal without changing its general shape. This is the important thing, without changing its general shape. If you are applying the sinusoidal signal at the input side, you will appear the sinusoidal signal at the output side. But जो भी strength दिख रही है आप लोगों को वो क्या हो गई है, तो वो increase हो गई है क्योंकि आप लोगों ने वो सिग्नल को कहाँ से पास किया है, तो एम्पलीफायर से पास किया. और एम्पलीफायर करता क्या है, तो एम्पलीफायर सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वॉट एवर बी द सिग्नल इट इज. And the process is nothing but called as a amplification. The question is arises, how many times the input signal get amplified? The input signal amplified A naught times. What is the A naught? A naught is stand for open loop gain. Open loop gain time the input signal get amplified and you will get the amplified output. What is the value of A naught? It depends upon the component which is connected to the amplifier. So, which electronics component which is used for the amplification? The transistor is used for the amplification purpose. हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा है. तो ट्रांजिस्टर को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ एम्पलीफायर. तो हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के जैसे बिहेव कराना है तो हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में कनेक्ट करना पड़ता है. एक्टिव रीजन में कनेक्ट करना मतलब किस तरीके से ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना रहेगा. यू नो द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैविंग टू टाइप, वन इज अ PNP एंड अनदर वन इज अ NPN. और उसके कितने टर्मिनल रहते हैं, 3 टर्मिनल रहते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. यहाँ पे आप लोगों को रीजन के साइज भी अलग अलग दिख रहे हैं. तो इमीटर का मीडियम साइज रहता है, बेस का सबसे छोटा साइज रहता है और कलेक्टर का सबसे बड़ा साइज रहता है. फॉरवर्ड बायसिंग मतलब इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर 2 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं. पहला जंक्शन फॉर्म हो रहा है ये वाला इमीटर और बेस के बीच में, और दूसरा जंक्शन फॉर्म हो रहा है बेस और कलेक्टर के बीच में. तो जो जंक्शन J1 है उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है फॉरवर्ड बायस और जंक्शन J2 को कनेक्ट करना पड़ता है रिवर्स बायस. सच टाइप ऑफ बायसिंग जब हम लोग करते हैं तो ट्रांजिस्टर किसके जैसे बिहेव करता है, एज अ एम्पलीफायर के जैसे बिहेव करता है. क्योंकि हम लोगों ने कौन से रीजन में रखा है उसको, तो एक्टिव रीजन में रखा है. Again there are 3 configuration of a transistor. So what is the configuration? Configuration is the method of connecting any one of the terminal of transistor common to both input and output. एक तो आप लोग इमीटर टर्मिनल कॉमन कर सकते हो, बेस टर्मिनल कॉमन कर सकते हो इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में, या कलेक्टर टर्मिनल कॉमन कर सकते हो एट द इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड. सो देयर आर 3 configuration: common emitter configuration, common base configuration,
common collector configuration. So most used configuration is the common emitter configuration as it is more advantageous. तो यहाँ से आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गई होंगी कि एम्पलीफायर क्या है. द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन इज़ अ ट्रांजिस्टर. इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस हैविंग अ 2 जंक्शन. ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के जैसे बिहेव कराना है तो हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में कनेक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स जंक्शन J1 शुड बी कनेक्टेड टू द फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन J2 शुड बी कनेक्टेड टू द रिवर्स बायस. यू नो अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. Forward bias, P type should be connected to the positive terminal and N type should be connected to the negative terminal of battery. Reverse bias, P type should be connected to the negative terminal of battery and N type is connected to the positive terminal of battery. ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग. We already discussed. देयर आर 3 कन्फिगरेशन. जो एक टर्मिनल आप लोग कॉमन ले सकते हो इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी. एज पर दिस देयर आर 3 कन्फिगरेशन: कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर. नाउ दिस एम्पलीफायर produce a amplification at the output. It means increase the strength of the signal. बट फॉर द सम एप्लीकेशन इतना ही आउटपुट सफिशिएंट नहीं है तो इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट द मल्टीपल स्टेज ऑफ एम्पलीफायर एंड सच एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेज नहीं रहेंगी एम्पलीफिकेशन के लिए, तो एक से ज़्यादा स्टेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए. दैट इज़ इसके बाद और एक ब्लॉक रहेगा एम्पलीफायर का एंड सच एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट एम्पलीफायर इज द इनपुट टू द सेकेंड एम्पलीफायर. और जो आप लोगों का सेकेंड एम्पलीफायर है वो और ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल आप लोगों को आउटपुट में प्रोवाइड करेगा. जो आप लोगों को पहले एम्पलीफायर ने प्रोवाइड किया था उससे ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल हमें कौन प्रोवाइड करेगा? तो सेकेंड एम्पलीफायर प्रोवाइड करेगा. And that connection between the two amplifier is nothing but called as a coupling. Couple करना मतलब एक दूसरे के साथ connect करना. So to coupling the two amplifier stages together, we are using the different components, and according to the component we guys are using, multi-stage amplifier के कुछ types हैं जो हमें discuss करने हैं. जैसे कि RC coupled amplifier, LC coupled amplifier, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर. बट यहाँ पे हम लोग ये चारों भी एलसी कपल्ड एम्पलीफायर, इट मीन्स वी आर यूजिंग इंडक्टर एंड द कैपेसिटर. आरसी कपल्ड रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. Direct couple with the help of wire, we are directly coupling the two stages, we are directly connecting the two stages. तो हम लोग किस तरीके से दो एम्पलीफायर को, दो या दो से ज़्यादा एम्पलीफायर को कनेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से कौन से कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स आर क्लासिफाइड. बट उसमें भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो हमें डिस्कस करने हैं. एंड देन वी कम टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. क्योंकि ये जो एम्पलीफायर्स है उसमें जो डिसएडवांटेज है उनको रिमूव करने का काम किया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज़ हो रहा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में. पहले तो हमें इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है जिससे आप लोगों को थोड़ी आइडिया क्लियर हो जाए. एंड देन वी कम टू द टॉपिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द बेसिक ऑफ द एम्पलीफायर. नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ड्रॉबैक ऑफ द डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर एंड एडवांटेज ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझने के लिए. Hope so you guys are clear with this today's lecture. Thanks for watching this lecture. Share with your friend, subscribe the channel, hit the like button.